पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन बोला किसको जाता है। तो यहाँ पे इक्वेशन आपको पता है कि जिसमें वेरिएबल और नंबर यहाँ पे मिक्स होते हैं, एडिशन या प्लस या डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पे दिया है लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का एक जो है यहाँ पे कंडीशन होती है कि जो यहाँ पे आप वेरिएबल यूज कर रहे हो तो उनका पावर जो है हमेशा 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे m + 3 = 15, ये आपको एक इक्वेशन दिया है। दूसरा यहाँ पे इक्वेशन दिया है 3y + 8 = 22। तो इनका जो जैसे कि m है तो उसका पावर कितना है 1 है, फिर यहाँ पे 3y है तो इसका पावर क्या है 1 है। तो ये क्या हो गए लीनियर इक्वेशन हो गए। और सेकंड क्या है कि वो यहाँ पे देखिए आपको m है 3 है, तो ये यहाँ पे जो है लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हम यहाँ पे फिर अभी यहाँ पे जो है इसका पावर 1 होने की वजह से हम m की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि m = ये 3 यहाँ पे प्लस में इस साइड जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो 15 - 2 12, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आई है तो 12 आई है। तो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन की। फिर यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे 3y को यही रखेंगे। फिर यहाँ पे जो 22 - 8, तो फिर जो है यहाँ पे -8 करके जो यहाँ पे आंसर आएगा, फिर हमें क्या करना है कि 3y से उसको डिवाइड करना है। तो उसके माइनस हम 22 - 8 करेंगे तो कितने आते हैं यहाँ पे 14 आते हैं। फिर यहाँ पे 3y, फिर ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगी तो डिवाइड में चली जाएगी, तो y की जो वैल्यू वो कितनी आएगी 14/3। तो ऐसे यहाँ पे y की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अभी हमें क्या देखना है कि 2 वेरिएबल में कैसे हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 14, तो आपको ऐसे नंबर ढूंढने की जिसकी सम क्या आएगी 14 आएगी। तो वो आपको नंबर ढूंढने, जैसे कि 9 + 5 14 होते हैं, 7 + 7 14 होते हैं, फिर 8 + 6 14 होते हैं। फिर जो है यहाँ पे -1, फिर प्लस 15 करेंगे तो प्लस माइनस, और 15 में से 14 गए तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि 9 + 5 = 14, फिर यहाँ पे 7 + 7 = 14, फिर यहाँ पे -1 + 15 सम बोला इसलिए +15 = 2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस प्लस माइनस, फिर 15 में से 1 गए तो 14 ऐसे जो है एडजस्टमेंट करके भी ऐसे अलग अलग उसकी सम आ सकती है। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर दिख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे 9 के साथ 9 को x सपोज करेंगे और 5 को y सपोज करेंगे तो ये जो है = 14 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है x + y = 14, तो इसको क्या बोलेंगे इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब यहाँ पे देखो x है और y है तो ये क्या हो जाएगा, और उनकी डिग्री अभी क्या है 1 है। तो लीनियर इक्वेशन कब होंगे जब उनका पावर 1 रहेगा। तो उनका पावर 1 है, स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है क्या नहीं, उसका पावर और कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है वो 1 है। और क्या है अलग अलग वेरिएबल है x और y है, तो वो क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 अलग अलग वेरिएबल है। तो अगर यहाँ पे आपको x + 3x = 9 बोलेंगे तो ये भी यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल दिखेंगे, तो ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक सेम आ रहे हैं। तो लेकिन 2 वेरिएबल कब बोलेंगे कि 2 अलग अलग वेरिएबल आएंगे, यानी x प्लस यहाँ पे z भी आता तो ये 2 वेरिएबल होता है, x की जगह पे यहाँ पे y आता तो भी ये 2 वेरिएबल होता। लेकिन अगर सेम हो और 2 वेरिएबल हो तो उसको हम यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सेम ही आ रहा है, फिर सिर्फ 4 रिपीट हो रहा है। तो ये हम इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं बोलेंगे। हमें क्या चाहिए अलग अलग 2 वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल मतलब क्या होता है कि जो अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक, उनमें से कोई भी यहाँ पे आ सकता है। उन दोनों की सम या सब्ट्रैक्शन जो भी यहाँ पे = 14 अगर आपको दिखाई दे तो वो क्या हो जाएगा इक्वेशन इन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऐसे उसको बोला जाता है। जैसे यहाँ पे x - y = 2 है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिया है, तो यहाँ पे भी x है y है, 2 अलग अलग वेरिएबल यहाँ पे इक्वेशन में यूज किए गए हैं। तो अभी जो है यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है सॉल्व x + y = 14 एंड x - y = 2। तो आपको जो है यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब क्या करना है कि x और y की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ये इक्वेशन जो है सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + y = 14, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। फिर यहाँ पे x - y = 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। फिर देखिए यहाँ पे x जो है y जो यहाँ पे प्लस है माइनस है वो कट सकता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड बोथ इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन हम यहाँ पे जो ऐड करेंगे तो x + y = 14 प्लस का साइन x - y =
2। तो देखिए ये प्लस माइनस है तो ये कट जाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा और x प्लस एक्स कितने होते हैं यहाँ पे 2 होते हैं तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे इक्वल्स टू 14 प्लस 2 कितने होते हैं यहाँ पे 16 होते हैं। तो अब ये जो 2 है तो ये यहाँ पे माइनस जो है यहाँ पे प्लस में तो इस साइड जाएंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। ये 2x है तो यहाँ पे x2x इज इक्वल टू कितने आए यहाँ पे 69। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे तो x इज इक्वल टू कितने आएंगे यहाँ पे 16 डिवाइड बाय 2 यानी 6 यहाँ पे 2 8 जार 16। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा आया है 8। तो ये जो 8 की वैल्यू हमारी आई है वो हम फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम जो है वो इजी वाला जो है उसमें हम डालेंगे। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि जो इक्वेशन आपको इजी जाए कैलकुलेशन में वो यहाँ पे आपको करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 8 आई है तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। फिर जो है 8 यहाँ पे प्लस में इस साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस 8। तो अभी यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। मतलब 14 में से 8 गए तो कितने बचते हैं यहाँ पे 6 बचते। तो ये हमारी जो है यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है। तो अभी जो है जैसे कि हम यहाँ पे फिर जो हमारी वैल्यू आई वो हम टैली करके देखते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने आने चाहिए 14 आनी चाहिए। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है 8 है, y की हमारी वैल्यू 6 आई है तो इज इक्वल टू 14 आनी चाहिए। तो 8 प्लस 6 कितने होते हैं 14 होते हैं तो 14 इज इक्वल टू 40। ये फर्स्ट इक्वेशन था। सेकंड इक्वेशन टैली करके देखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आनी चाहिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 8 कितना है यहाँ पे सॉरी x कितना है 8 है और y कितना है 6 है। तो 8 में से 6 दिया तो कितने बचते 2 बचते। तो यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 2 यानी जो हमने वैल्यूज फाइंड की है तो वो बराबर इक्वेशन में बैठ रही है। तो उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं कि यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे 14 आए, फिर यहाँ पे माइनस किया तो 2 आए। तो ऐसे ही जो है उनके इक्वल की वैल्यू जो है यहाँ पे सेम आ रही है। तो ऐसे ही जो है आपको इक्वेशन दिए रहेंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। तो आपको सॉल्व करने आनी चाहिए। तो ऐसे आपको स्टेप फॉलो करनी है। प्रैक्टिस सेट 5.1। तो उसका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बाय यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y फ्रॉम एनी 5 लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि आपको जो है x और y का यूज करके आपको 5 लीनियर इक्वेशन आपको यहाँ पे बनानी है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि उसका जो वेरिएबल होंगे उसकी पावर क्या होगी 1 होंगे। तो ऐसे आपको इक्वेशन यूज करने हैं x और y वेरिएबल यूज करने। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू हम यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 14 ऐसे लिख सकते हैं। यानी देखिए यहाँ पे इनका पावर हम 1 ही लिख रहे हैं। तो ऐसे जो है आपको इक्वेशन तैयार करने हैं। फिर इसकी x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे x जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 जो अभी हमने देखा था। ऐसे आपको इक्वेशन तैयार करने हैं। फिर यहाँ पे फिफ्थ हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 ऐसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही जो है आपको इक्वेशन यहाँ पे आपको तैयार करने हैं। फिर यहाँ पे सेकंड दिया है राइट 5 सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि 5 सोल्यूशन लिखो। यानी x और y की जगह पे आपको नंबर लिखने हैं। तो 7 किस किस नंबर के एडिशन से आता है वो यहाँ पे आपको ढूंढने। तो अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर आपने यहाँ पे 2 पुट किया तो आपको y इज इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा 5। मतलब 5 प्लस 2 कितने होते हैं 7 होते हैं। यानी 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ये फर्स्ट हो गया। फिर यहाँ पे सेकंड हम लिख सकते हैं यहाँ पे अगेन x इज इक्वल टू अगर हमने 1 पुट किया तो हमें y इज इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा। तो 6 प्लस 1 कितना होता है यहाँ पे 7 होता है। फिर यहाँ पे थर्ड यहाँ पे आपको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो ऐसे आपको जो है सोल्यूशन फाइंड करने हैं। फिर यहाँ पे 4 हम यहाँ पे जो है अलग अलग उनके सोल्यूशन यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि 4 प्लस 3 हमने यहाँ पे लिखा तो फिर हम यहाँ पे प्लस की होगी। फिर हम यहाँ पे -1
+8 भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 लेंगे, फिर यहाँ पे y इज इक्वल टू 8 लेंगे। तो अगर ये हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो -1 + 8 इज इक्वल टू 7 आनी चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 गया तो कितने आते हैं अपने 7 आते हैं। फिर यहाँ पे 5 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -2 पुट कर सकते हो, फिर यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी -2 फिर +5 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 7 आते हैं। जैसे कि प्लस माइनस माइनस जो है तो 5 की जगह यहाँ पे 9 पुट करने हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे -2 + 9 यानी माइनस प्लस माइनस और 9 में से 2 गए तो कितने बचते 7 बचते। तो ऐसे आप यहाँ पे माइनस का भी यूज कर सकते हो। तो ऐसे आपको सॉल्यूशन फाइंड करने थे। फिर जो है यहाँ पे आपको इक्वेशन भी सॉल्व करने हैं। तो ऐसे पूरी प्रैक्टिस सेट जो है 5.1 ये आपको जो है कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।